स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होती है? ये असल में हमारे पास जैसे एक्स वाई का ग्राफ होता है, इसी तरह ये भी ग्राफ है, तो हम बाद में ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे कि ये z के इक्वल है। z हमारे पास 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले लेट करते हैं कि z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के, ताकि यहाँ से हम कंपेयर करके x फाइंड कर लें और यहाँ से कंपेयर करके आयोटा को हम y फाइंड कर लें, क्योंकि फार्मूला के अंदर x और y यूज होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट x किसके इक्वल हो जाएगा? 13 के, और y किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 20 अंडर रूट 3 के। ठीक है, आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z मॉड। तो वो हमारे पास z मॉड हमारे पास इक्वल होता है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। तो z मॉड हमारे पास क्या होगा? 13 का स्क्वेयर प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे माइनस 20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में, जबकि मॉड के अंदर आंसर माइनस में नहीं होता। ये दोनों के स्क्वायर होते हैं, वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो z मॉड 13 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस ये जो माइनस है इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। 20 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट के रह जाएगा 3। तो z मॉड हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस 1200। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्लस होकर हो जाएगा 1369, और इसका अंडर रूट फाइंड करें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 37 के। तो स्टूडेंट हमारे पास मॉड का आंसर आ गया। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि फार्मूले के अंदर मॉड ने यूज होना था, तो इसलिए सबसे पहले हमने उसका मॉड फाइंड कर लिया था। तो अंडर रूट जी यानी कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई मॉड ओवर वाई अंडर रूट जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो देखिए स्टूडेंट जी का मॉड हमारे पास आ जाएगा 37 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा आयोटा वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 अंडर रूट 3 ओवर माइनस 20 अंडर रूट 3। अंडर रूट जी का मॉड आ जाएगा 37 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट ये सारी एक्स की वैल्यूज इधर से, और जहाँ जहाँ पर वाई है वो वाई की वैल्यू, और यहाँ जहाँ पर जी का मॉड है वो हमने 37 की वैल्यू पुट की है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 37 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 50/2। तो ये स्टूडेंट प्लस और माइनस डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइड हो गया जाएगा माइनस आयोटा। ये जो मॉड होता है ये माइनस को ख़त्म कर देता है, ये जो मॉड है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 20 अंडर रूट 3 ओवर 20 अंडर रूट 3। ये जो माइनस है इस प्लस से डिवाइड होकर ये आ गया माइनस अंडर रूट 37 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/2। तो स्टूडेंट ये कटिंग हो रही है, ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। तो स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 रह जाएगा, 50 और 2 डिवाइड होकर माइनस आयोटा, और 12 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 6। सॉरी यहाँ पर आएगा 24 और 24 की कटिंग हो गई, यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा 24, 12 और 24 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो अब इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं।
प्लस माइनस √25 जो होता है वो 5 के इक्वल है, माइनस आयोटा, और ये जो 12 होता है, आप 12 का एलसीएम लें तो इसमें स्क्वायर देखें कितने बनते हैं, 2 6 था, 2 3 था, 3 1 था, तो 12 के अंदर एक 2 का स्क्वायर बन रहा है और 3 सिंगल है, तो ये प्लस माइनस 5 माइनस ये स्क्वायर और अंडर रूट कट के 2 बाहर आ जाएगा और रह जाएगा √3, और आयोटा को हम लास्ट पे लिख लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट का। अब आते हैं आर्गन डायग्राम के ऊपर। तो आर्गन डायग्राम हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को हम रियल लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है असल में ये हमारे पास इमेजिनरी वाला, आप कह सकते हैं कि जो आयोटा वाला पार्ट है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा और ये वाई नेगेटिव। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट ये एक फ्री हैंड फिगर है, आप स्केल से बनाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, अगर हम पहले प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं, जब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉइंट आएंगे 5 - 2 √3, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -5 + 2 √3 आयोटा। देखिए स्टूडेंट, जब प्लस होगा ना तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, तो ये आएगा 5 - 2 √3। लेकिन जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ड्रा करते हैं, x5 लेंगे, x5 ये है, और y -2 √3 है। तो जब हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये 3 और 4 के बिटवीन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आयोटा वाला पार्ट y एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला x एक्सिस जो ना ये आयोटा वाले का है। तो ये हमारे पास 2 √3 जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 4 के बिटवीन आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पॉइंट लिया था और इधर से हमने ये लिया था, तो ये दोनों यहाँ पर आकर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 5 - 2 √3 आयोटा, ठीक है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये देखें x पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हमारे पास y एक्सिस पर होता है, तो वो नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ड्रा करते हैं कि x -5 यानी कि नेगेटिव होगा तो x इस तरफ आ जाएगा, और y पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ, ये y है, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। तो x -5 ये है और 2 √3 3 और 4 के दरमियान तो वो ये है। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास इसको ज्वाइन इधर करना और इसको ज्वाइन इधर करना, तो ये पॉइंट आ जाएगा -5 + 2 √3 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आर्गन डायग्राम है, ये सेम होती है जैसे हम मैट्रिक के अंदर हमने किया हुआ क्वेश्चन x और y ड्रा करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आयोटा वाला आ जाता है, तो आयोटा वाले को हम y एक्सिस पर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हम कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं इसमें से x और y की वैल्यू आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -7 + आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 - आयोटा। तो स्टूडेंट 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का तरीका होता है पहला नंबर लिखते हैं और उसको होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला नंबर लेना है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर आपने सेकंड वाला नंबर लेना है और उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो फर्स्ट नंबर ये वाला और सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड नंबर, फिर होल ब्रैकेट। जहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ से आगे नई टर्म शुरू हो जाएगी। तो प्लस जो आगे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जो होता है वो कुछ भी साइन चेंज नहीं करता, तो ये आ जाएगा -1 - 5 आयोटा, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -5 आयोटा।
आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे स्टूडेंट -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x, आगे माइनस प्लस -7 को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो 7y आयोटा, प्लस आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा y आयोटा का स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है और ये आयोटा को हमने इधर मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर भी स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखाएंगे -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा प्लस y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई किए हैं। जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरफ देखें रियल और इमेजिनरी काफ़ी ज़्यादा हैं तो सबको जो सेम पार्ट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक -7x ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं, उसके बाद ये वाला रियल है, -y -1 ये हमारे पास रियल नंबर है 1 2 3। आगे आपने लिखाना है प्लस ब्रैकेट अब आयोटा वाले -7y प्लस x -5 और इन सब में से मैंने आयोटा को कॉमन लिया, आयोटा 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 सब में था तो वो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी जितने नंबर हैं वो मैंने सारे ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा 11 आयोटा प्लस 1। तो अरेंज करके भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, पहले रियल वाला लिख लेते हैं और बाद में इमेजिनरी, ताकि इनको कंपेयरिंग में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो देखिए रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -7x -y -1 इज इक्वल टू 1। तो ये -1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 1 + 1। सेकेंड भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। ये हो जाएगा -7y प्लस x -5 इज इक्वल टू, यहाँ से आयोटा वाला पार्ट ये सारी ब्रैकेट थी और यहाँ से आयोटा के साथ 11। तो ये हो जाएगा -7y प्लस x -5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाएगा -7x -y इज इक्वल टू 2। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये है ना, मैं x पहले लिख रहा हूँ और ये y जो है ये मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x -7y इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट मैंने इन दो की जगह चेंज की है, x वाला पहले लिखा और y वाला बाद में, ताकि ये भी x पहले y बाद में, ये भी x पहले और y बाद में आ जाए। इससे हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है और इससे हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू ख़त्म हो जाए और दूसरे की आंसर आ जाए। देखें जब दो इक्वेशंस हों, 2 ही हमारे पास अननोन है, जैसे xy और xy 2 अननोन है, तो इनमें से किसी एक को हम ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाए। तो देखें ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये आपस में कट तो सकते हैं लेकिन इधर हमें 7 चाहिए। ठीक है, इधर 7 है तो इधर हमें क्या चाहिए 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 7 इंटू इक्वेशन 2 के इक्वेशन 2 को 7 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, इन दोनों को प्लस भी करना है और इस वाली को 7 से मल्टीप्लाई भी करना है ताकि ये 7 और ये 7 आपस में कट जाएं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -7x -y इज इक्वल टू 2। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7x -7 7 49y और 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 112 हो जाएगा। 2 लिख के 4 कैरी 7 1 7 और 4 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा
-49 -1y, तो ये हमारे पास हो जाएगा -50y, और 112 + 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 114। अब स्टूडेंट ये इस तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50y = -114। ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस। ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 5 दा 10, 1 क्या रहेगा 14, 2 7 दा और 2 25 दा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57/25। ये हमारे पास y का आंसर आया है। y का आंसर हमारे पास आ गया 57/25। तो स्टूडेंट ये माइनस था, ये रह गया, तो ये माइनस आ जाएगा साथ में। नेक्स्ट पे स्टूडेंट अब ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, वहाँ से हम x का आंसर फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक रूल याद रखना है, इनमें से हमने अब x फाइंड करना है। तो देखें ये सबसे सिंपल है, अगर इसमें पुट करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस भी ख़त्म करना पड़ेगा और बाद में 7 को भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर पुट करते हैं तो इधर सिर्फ x है और x का आंसर आ जाएगा। तो ये एज कम्पेयर टू ये हमारे पास इजी होगा अगर हम इसमें पुट करें तो हम इसमें पुट करेंगे 2 में, इसमें सिर्फ x है तो x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 7 × -57/25 = 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमने वैल्यू पुट की है, इधर y के अंदर वो वैल्यू पुट की है। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 7 और 57 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 399/25 = 16। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 399/25, ये प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 16 - 399/25। तो स्टूडेंट यहाँ से आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 - 39/25। अगर तो हमारे पास दो तरह के कैलकुलेटर होते हैं, अगर तो आपका पॉइंट में आ रहा है तो कैलकुलेटर के कॉर्नर के ऊपर वहाँ पे बटन होता है शिफ्ट, और उसे एक बटन नीचे हमारे पास लिखा होता है ABC। तो शिफ्ट और ABC वाला बटन दबाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। और अगर हमारे पास दूसरा कैसियो का हो तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका मेथड क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा 25। अब 1 और 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 माइनस 25 से कट जाएगा और ये हमारे पास 3399 ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 400 माइनस 39 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/25। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करें, -57/25 और 1/25। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने फिर से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आगे ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 - 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है, आपने यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है और उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने सेकंड वाला नंबर लेना है और उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 3 इज इक्वल टू, आगे नेक्स्ट पे आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 और y को मल्टीप्लाई किया तो 5y आयोटा
-2 को x से किया तो ये हो जाएगा -2x आगे माइनस प्लस, -2 और y को मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से, वेरिएबल वेरिएबल से और अयोटा से। तो यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई हुआ है प्लस y से, तो माइनस प्लस माइनस 2y आ जाएगा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 2y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 तो यहाँ से हमारे पास 5x 5 प्लस 5y माइनस 2x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 और y मल्टीप्लाई होके 1 से 2y ही आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये रियल नंबर एक ही है तो ये रियल नंबर, और 11 में से हमने 4 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस 7 तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास रियल नंबर ये बच गए हैं 5x 2y और 3। तो इनको इकट्ठा कर लेंगे 5x प्लस 2y प्लस 3 ये रियल, और उसके बाद प्लस ब्रैकेट लगा। अब इमेजिनरी, ये दो इमेजिनरी है तो इसमें हम x वाला पहले लिखेंगे -2x और प्लस 5y और ये हो जाएगा 1 प्लस 7 तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें रियल इमेजिनरी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाय कंपेयरिंग, जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो रियल वाला पार्ट रियल की इक्वल हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 के, और इमेजिनरी वाला लेंगे तो -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो ये +3 है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, और ये वाला तो सिंपल ही रहेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है -2 के, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यहाँ से देखें कि हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमारे पास 2 ही अननोन 2 वेरिएबल है, यानी कि x और y 2 इक्वेशन है और 2 ही हमारे पास अननोन है। तो आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को हम ख़त्म कर देंगे, ताकि कट कर देंगे, ताकि या तो x कट कर लें या y कर लें, ताकि सेकंड का आंसर आ जाए। अगर x कट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा और अगर y कट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो आप देखें ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट सकते हैं। तो कट करने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारे पास एक रूल होता है कि आप इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। देखें जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 था 10, ये 5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 था 10, तो सेम हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई करना हमने 2 से, फिर प्लस करना है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 था 10x प्लस 2 2 था 4y माइनस 2 2 था 4, ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई 3। सॉरी, इसको ऐसे सॉल्व प्लस करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 2 था 10, 5 5 था 25y और 5 7 था 35। अब इनको प्लस करेंगे तो ये -10 और +10 आपस में कट जाएंगे। 25 + 4 कितना हो जाएगा 29y और 35 में से -4 किया तो ये रह जाएगा 31। 29 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 31/29।
ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में कर दें या 2 में कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 31/29 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे स्टूडेंट y था, तो ये वाली y की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दिया, ये देखें। तो ये 2 और 29 की कटिंग नहीं होती, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2 2 3 6/29 इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 5x इज इक्वल टू -2 - 62/29 5x। अब स्टूडेंट जब भी ये देखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 29 का एलसीएम क्या आ जाएगा 29। उसके बाद 1 और 29 को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 29 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 58 माइनस 62। 29 से डिवाइड होके 1 आएगा और 1 62 से मल्टीप्लाई होके 62। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। -2 - 62 डिवाइडेड बाय 29। तो अगर तो आपके पास कैलकुलेटर ब्लैक वाला उसके अंदर पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है, तो आपने शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट से नीचे एक बटन है ABC, तो आपने वो बटन दबाना, तो आपका डायरेक्ट इसके बाद वाला आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास कैश होगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा -120/29। वो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट ये कटिंग हो रही है, देखें ये 5 और 120 की कटिंग हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू -5 2 10, 2 कैरी के 25 4 20 और ये आ जाएगा 29। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो 5 और 120 डिवाइड हो गए, यानी कि कटिंग करके आंसर आ जाएगा -24/29। ये 5 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड होगा तो ये कटिंग हो जाएगी, मैंने इधर इसकी कटिंग कर दी है, तो यहाँ से हमारे पास ये x का आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u - 2/2 + iota प्लस v - 3/2 - iota इज इक्वल टू 4 iota। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। u - 2/2 + iota प्लस v - 3/2 - iota इज इक्वल टू 4 iota। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आयोटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। प्लस v - 3/2 - iota मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस iota/2 प्लस iota इज इक्वल टू 4 iota। स्टूडेंट रूल क्या होता है कि जो नीचे अंडर रूट वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस हो तो आपने माइनस लेना है और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम नंबर होंगे, प्लस होगा तो आपने माइनस कर देना। उसके बाद अगर माइनस आ जाए तो आपने उसको किसमें चेंज कर देना है, प्लस में। तो स्टूडेंट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हमेशा नीचे फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपने u को मल्टीप्लाई करना है 2 - iota से, ये u लिया और उसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट पे -2 फिर लिया और उसको 2 - iota से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमारे पास फार्मूला 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, v को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी ब्रैकेट से 2 + iota से। उसके बाद -3 लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + iota से। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये u मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2u - 2 iota, सॉरी u iota, और -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 द 4 माइनस माइनस
प्लस 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 आयोटा। नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 प्लस v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v प्लस v को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो v आयोटा -3 2 द 6 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 2u -4। देखें ये रियल और ये रियल इनको मैंने इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट के अंदर प्लस और जो आयोटा वाली हैं इनको मैं इकट्ठा कर लूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा u प्लस 2 इंटू आयोटा माइनस u आएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी है तो मैंने दोनों को इकट्ठा किया है और इन दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा -u और ये हमारे पास आ जाएगा +2 तो ये रहेगा 4 माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे प्लस ये भी रियल है और ये भी रियल है तो ये हो जाएगा 2v -6 ये रियल अलहदा कर लिए प्लस इमेजिनरी ये आयोटा वाला और ये आयोटा वाला तो ये हो जाएगा v-3 और दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया है। इसमें भी आयोटा तो वो मैंने आयोटा कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया बाकी v-3 ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 2u -4/5 प्लस -u प्लस 2/आयोटा प्लस 2v -6 प्लस v-3 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो स्टूडेंट हमने नीचे से 5 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे सभी टर्म्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 2u -4 प्लस -u प्लस 2 आयोटा ओवर 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2v -6 प्लस v-3 आयोटा ओवर 5 और 5 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा से क्योंकि जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया उसको सारी लेफ्ट पे भी करेंगे और राइट पे भी करेंगे। ये 5 और ये 5 कट तो ये रहेगा 2u -4 प्लस माइनस u प्लस अभी रहने देते हैं अभी इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं पहले प्लस -u प्लस 2 इंटू आयोटा ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा प्लस 2v -6 प्लस v-3 आयोटा इज इक्वल टू 5 4 द 20 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अब रियल वाला रियल के साथ प्लस कर लेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ तो ये हो जाएगा 2u -4 प्लस 2v -6 और आयोटा वाला लेने लगे -u प्लस 2 प्लस v-3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। स्टूडेंट रियल वाला रियल के साथ मैंने प्लस कर दिया है और इमेजिनरी और ये वाला इमेजिनरी मैंने इनको प्लस माइनस कर दिया है तो ये हो जाएगा 2u प्लस 2v -4 -6 कितना हो जाएगा -10 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -u प्लस v प्लस 2 -3 कटिंग होकर कितना आ जाएगा -1 आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इनको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास रियल वाला रियल के इक्वल और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के तो ये इमेजिनरी है राइट साइड पे हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है तो अगर राइट साइड पर कोई रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला रियल किसके इक्वल हो जाएगा 0 के 2u प्लस 2v -10 इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल इधर इमेजिनरी है तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा -u प्लस v -1 इज इक्वल टू 20। तो देखिए ये रियल था लेकिन इधर कोई रियल नंबर नहीं था तो वो किसके इक्वल हो गया 0 के।
इधर आयोटा वाला और इधर आयोटा वाला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। आगे स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अभी इसको सॉल्व करके आगे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2u प्लस 2v, -10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा +10, और इधर से -u प्लस v, -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे -u प्लस v इज इक्वल टू 21। ये 2 और ये 10 कट हो के तो ये देगा u प्लस v इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1, और -u प्लस v इज इक्वल टू 21 इसे हम क्या देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं ताकि इनकी कटिंग हो सके, तो हम क्या कहते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 5 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21। ये दोनों कट हो जाएंगे, v प्लस v कितना आ जाएगा 2v, और 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26। ये 2 और ये 26 की कटिंग करें तो v किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा u का। अब यहां से हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं v की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 13 इज इक्वल टू 5। तो 13 प्लस हो रहा है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास रह जाएगा -8। तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कहते हैं अगर z1 4 प्लस 5 आयोटा है और z2 हमारे पास अल्फा माइनस 2 आयोटा है, तो आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। कंडीशन हमें क्या गिवन है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, उनका जो रियल पार्ट है वो 20 के इक्वल है। तो ये हमें एक कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले z1 मल्टीप्लाई बाय z2 यानी कि 4 प्लस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस 2 आयोटा से। z1 z2 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर लेंगे और उसको सेकंड होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वाला नंबर लेंगे और उसको पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट, फिर सेकेंड नंबर लेकर फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 4 टू द 8 आयोटा प्लस 5 और अल्फा मल्टीप्लाई हो गया 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 10 और 1 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास ऐसे ही आता रहेगा z1 z2 z1 z2 z1 z2। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें रियल वाला रियल के साथ हम इकट्ठे कर लेंगे, 4 अल्फा प्लस 10 ये रियल है, प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस 5 अल्फा इनटू आयोटा, दोनों में आयोटा सेम था तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, बाकी -8 और प्लस 5 अल्फा। अब स्टूडेंट अब आते हैं हम अपनी कंडीशन के ऊपर। उन्होंने कहा था यहाँ से जो रियल पार्ट है ना z1 z2 का रियल पार्ट वो 20 के इक्वल है। तो देखें ये वाला हमारे पास रियल है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट को हम किसके इक्वल रखेंगे 20 के।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये 10 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कटिंग हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 2 5 दा 2 2 दा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।